आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी चिकन पुलाव की। इसमें तकरीबन 5 गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे यखनी बनाने के लिए। साथ ही साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन तकरीबन मैंने 1 किलो ली है। फिर इसमें मैं प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करूँगी। साबुत धनिया और सौंफ शामिल करेंगे इसमें और नमक शामिल कर देंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, नमक कम ही लिया है इसमें मैंने। अब यहाँ पे जो है वो हमने करना क्या है कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ हमने इसको वेट करना है कि इस पानी में बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे देखें जी, बॉयल आ गया है पानी में। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कवर करके हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है। यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने 4 कप चावल भिगो के पहले से ही रखे हुए हैं 20 मिनट पहले से। यखनी मैंने छान ली है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस को अलग करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ कप मेरे पास फ्राइड अनियंस है। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके यूज़ कर लें। साथ साथ नमक है मेरे पास, 1 कप दही है, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, आधा कप के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया है। साबुत मसालों में मेरे पास है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, 7 से 8 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं और 3 से 4 जो है दालचीनी के टुकड़े। तो बस यहाँ पे पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। पैन गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था मैंने। यहाँ पे मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें तमाम खड़े मसाले जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ एक साथ इसमें हमने शामिल कर देने हैं। जैसे ही मसालों की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमें आंच थोड़ी सी तेज़ करके इसको भून लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन भून जाएगा तो साथ ही साथ मैं इसमें फ्राइड अनियंस शामिल कर दूँगी। इसको भी हम भून लेंगे 1 से 2 सेकेंड। साथ साथ ही हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को भी आपने थोड़ी देर के लिए भून लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन हमारी ऑलरेडी कुक्ड है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आती है जब आप इसको मसाले के साथ ही डालेंगी। और साथ ही साथ हम इसमें दही डाल देंगे। 1 कप मैंने दही लिए, दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, तकरीबन 3 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ। नमक मैं अपने घर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम करके हमने मसाले को भून लेना है क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। तो बस हमें ये दही और जो तमाम मसाले इनको भूनना है। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दूँगी। मैंने 4 कप चावल लिए हैं और साथ ही साथ यखनी जो कि हमने छान के रख ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यखनी के अलावा इस पर पानी मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, ये इसी में ही चावल दम आएंगे। और आप देखिएगा कितने अच्छे बने हैं ये। चावलों को हल्के हाथ से आपने मिक्स कर लेना है क्योंकि भीगे हुए चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए चावलों में उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं यहाँ चावलों को कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए, देखिए चावल दम आने शुरू हो गए हैं। तो लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे घर में यूज़ होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। और इसको फिर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
और यहाँ पे जी देखें 10 मिनट हो गए और हमारी ज़बरदस्त धुएंधार पुलाव तैयार है। आप देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो गई है और आप देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से दम आ चुके हैं। क्योंकि चावल हमेशा वही अच्छे लगते हैं जो अच्छे से गल भी गए हों और कच्चापन ना हो और खिले खिले भी बने। तो आपने अच्छी तरह से अब इस तरह से चावलों को पकाते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छे भी बने और चिपके भी नहीं एक साथ। यहाँ पे मैंने तमाम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस अब मैं पुलाव को कर लूँगी डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार इस वक्त खुशबू आ रही है इसकी। आप देखें जी ज़बरदस्त ये हमारी पुलाव बिल्कुल तैयार है। और इसको बनाना आप देखिए कितना आसान है। ये अगर आप बिल्कुल बनाएं आप आधे घंटे के अंदर अंदर इसको तैयार कर सकती हैं, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और आपको झटपट से कुछ बनाना हो। तो आज की चिकन पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रशियन सैलेड की। बहुत मज़े की बनती है, बहुत क्रीमी मज़ेदार। इसको आप ठंडा करके खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है और इसमें 1 कप गाजर है जो कि क्यूब्स में मैंने इस तरह से काट ली। इनको हम बॉईल कर लेंगे, तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। जब तक गाजर हमारी पक रही हैं तो साथ साथ में हम यहाँ पे सैलेड के लिए ड्रेसिंग बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मेयोनीज़, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे हाफ कप के करीब क्रीम, साथ ही साथ इसमें जाएगा नमक। मैंने हाफ टी स्पून यूज़ किया है यहाँ पे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। हाफ टी स्पून काली मिर्चें और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। अब चीनी भी आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके तमाम चीज़ों को हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैं साथ ही साथ मैंने एक दूसरा बोल लिया है, इसमें मैंने 1 कप पास्ता जो मैंने बॉईल करके पहले से ही रखा है वो डालूँगी मैं। साथ ही साथ हम इसमें यहाँ पे गाजर शामिल करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको छान के और ठंडा भी कर लिया। शिमला मिर्च शामिल करेंगे आधा कप के करीब, इस तरह से मैंने चकोर चकोर काट के रखी हुई। एक बड़ी शिमला मिर्च बहुत होती है। 1 कप के करीब मैंने इसमें कॉर्न शामिल किए हैं बॉयल। कैबेज हम शामिल करेंगे इसमें आधा कप, ये भी मैंने इस तरह चकोर चकोर काटी हुई। और फ्रूट कॉकटेल का एक मैंने यहाँ पे टिन लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब है ये, तो ये शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल और मज़ेदार लग रही है। अभी तो हमने इसमें ड्रेसिंग इसकी ऐड नहीं की जो हमने बना के रखी है। तो बस अब हम ये मिक्सचर जो है इसमें ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे रख देना है फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये ठंडी ठंडी ही बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी लग रही है, ये देखें, और कितनी क्विक तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। आप देखें इसको बनाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है और घर में आप लो बजट में आराम से बना सकती हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आज की रेसिपी रशियन सैलेड की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन हांडी। बहुत मज़े की, बहुत क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। तो चलें पहले जल्दी से तमाम चीज़ें देख लेते हैं कि हमें रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने ली है 1.5 किलो चिकन, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, 5 हरी मिर्चें ली हैं मैंने और इनको मैं आखिर में बारीक बारीक काटूंगी। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है। एक मैंने अदरक का पीस लिया है, इसको इस तरह से जूलियन में कट कर लिया है। 1 कप दही है जिसको मैंने पहले से ही फेंट के रख लिया है। 5 अदद मैंने लिए साबुत लाल मिर्चें।
1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ। स्पाइसेस में मेरे पास है 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, भुना कुटा जीरा और धनिया 1 टीस्पून, खोपरा या नारियल 1 टीस्पून और कढ़ाई गोश्त का जो मसाला होता है 1 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल के अलावा मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं आपको। यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। यहाँ पे अदरक लहसुन भुन गया है तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को भी हम थोड़ा हाई फ्लेम करके भून लेंगे 2 मिनट के लिए ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया, मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। इसको भी चिकन के साथ ही भूनना है हमें। साथ ही साथ हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर अपना पानी छोड़ चुका है। यहाँ पे मैं साथ ही साथ इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूंगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ ताकि टमाटरों के साथ वो भी भुन जाए मसाले सारे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसे हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनना है ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसमें दही भी शामिल कर देंगे, 1 कप फेंट के जो मैंने रखी हुई है पहले से ही, क्योंकि दही का ही पानी होता है, दही भी पानी छोड़ती है। यहाँ पे तेज़ आंच पे मैं सालन को भून लूँगी और साथ ही साथ हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्रीम को। और यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड करी है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और बारीक कटी हुई अदरक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भूनना है ताकि हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट चिकन हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो बस इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं गार्निश करूँगी और यहाँ पे हमारी चिकन हांडी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत खुशबूदार, बहुत क्रीमी बनती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बीफ कढ़ाई की। बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही सिंपल और बहुत आसान रेसिपी है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम तकरीबन आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लेना है तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए तेज़ आंच करके। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा तो मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगी। आधा किलो के करीब मैंने बीफ लिया है, आप चाहे तो मटन भी यूज़ कर सकती हैं। बीफ को हमने तेज़ आंच करके भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही देखें यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आंच मैंने इधर मीडियम टू लो रखी है। मिक्स कर लेना है साथ साथ आपने अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया 1 टीस्पून।
नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, कम या ज़्यादा। तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस मसाले हैं और गोश्त के साथ जो मैं भून रही हूँ। साथ ही साथ मैंने 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है और वो हम इसमें डाल देंगे। तो टमाटर का पेस्ट बनाने से ग्रेवी इसकी ज़बरदस्त बन जाती है, इसीलिए मैंने इसका पेस्ट बना के पहले से ही रख लिया था। टमाटर का पेस्ट हम शामिल कर देंगे और तेज़ आंच करके जैसे ये थोड़ा पकने लगेगा, तो मैं ये देखिए यहाँ पे थोड़ा पकना शुरू हो गया है, तो मैं इसकी फ्लेम लो करके और इसको कवर करके रख दूँगी गोश्त गलने के लिए, क्योंकि टमाटर अपना भी बहुत पानी छोड़ता है। इसलिए बीच में अगर आप पानी की ज़रूरत हो तो हम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे बीच में मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया था और गोश्त भी हमारा यहाँ गल चुका है। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करूँगी, साबुत डाल रही हूँ मैं हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें डालने के बाद तेज़ आंच करके हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा पानी है वो और खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे देखिए गोश्त मैंने अच्छी तरह से भून लिया। मुझे इसकी ग्रेवी इतनी ही रखनी है, तो मैंने इधर आंच बिल्कुल लो कर दी है। और साथ ही साथ मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, तकरीबन ½ टी स्पून। गरम मसाला आपने बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करना है। साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये लीजिए ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई घर के मसालों से बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। आप देखिए कितनी आसानी से, और जो उन्हीं मसालों से बनी है जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। और ये बहुत आसान रेसिपी होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए जी बीफ कढ़ाई डिश आउट कर ली है। कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी खीर की। बहुत ही झटपट से और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और इतनी कोई मज़े की बनती है ये खीर कि बस बहुत अच्छी बनती है और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। तो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाने में आपको इतना वक्त भी नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी ही इसे रेडी कर लेंगी। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें तकरीबन 2 से 3 कप के करीब मैं पानी डालूँगी और आधा कप मैंने चावल पहले से ही भिगो के रखे हुए हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और चावल डाल के जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये चावल अच्छे से गल जाए। चावल देखें गल गए हैं और मैंने इनको यहाँ पे बोल में निकाल लिया है। इसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी, साइड पे रखेंगे इसको। साथ ही साथ मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध डालूँगी। दूध में हम साथ साथ 3 से 4 इलायची भी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो जो चावल मैंने ठंडे होने के लिए रखे हुए थे बाउल में, उसको मैं इस तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, तो बस इस तरह से थोड़ा सा ब्लेंड करके और इसको हम दूध में डाल देंगे चावलों को। इस तरह पहले से बॉईल करके और अगर हम ब्लेंड करके डाल दें तो बहुत अच्छा जो है खीर का टेक्सचर बनता है और चावलों का दाना भी बिल्कुल उसमें ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए चावलों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन इसमें 1 कप चीनी शामिल करी है। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती है। चीनी शामिल करके हम इसको थोड़ा इसमें चमचा चलाएंगे। यहाँ पे देखिए खीर थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है और फ्लेम मैंने इधर लो कर दिया है, वरना खीर नीचे से थोड़ी लगना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ मैं इसमें खोया शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। और खोए को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बादाम पिस्ते शामिल करेंगे कटे हुए थोड़े से, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे खीर थिक होना शुरू हो गई है अच्छे से। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे केवड़ा शामिल करूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये बिल्कुल लास्ट में ही आपने डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे देखिए खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। और इस वक्त मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे इसको इतनी ही थिक रखनी है, इससे ज़्यादा मैं थिक नहीं करूँगी।
और फ्लेम का आपने ख्याल रखना है जब आप खीर पका रहे हो तो, क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता है खीर नीचे से लगना शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए जी मैं ज़बरदस्ती खीर जो है डिश आउट कर लूँगी। और आप देखिए कितनी इजी रेसिपी और कितनी जल्दी तैयार हुई है। साथ ही साथ हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बादाम और पिस्तों से गार्निश कर लेंगे इस तरह से। और लास्ट में मैं इस पर चांदी का वर्क लगाऊंगी। ये देखिए जी ज़बरदस्त और मज़ेदार, इतनी क्रीमी इतनी मज़ेदार ये खीर बन के तैयार हुई है। तो आपको भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।